सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आइए शुरू करें हमारी ये कक्षा। आज हम फिर से पढ़ेंगे एक नया पाठ 6 जिसका नाम है वचन यानी कि नंबर्स। चलिए शुरू करते हैं हमारा नया पाठ। देखिए बच्चों, चित्र देखो और समझो। देखिए यहाँ पे एक पार्क का चित्र आपको दिया है जिसमें कई सारे बच्चे हैं, है ना। क्या लिखा है इसमें देखिए, ऊपर चित्र में जो दिया गया बच्चों, उसमें 2 लड़कियां रस्सा कूद रही है ना बच्चों। एक लड़का साइकिल चला रहा है, 3 लड़के यहाँ पे फुटबॉल खेल रहे हैं, एक लड़का दौड़ रहा है ना। और बच्चों आपने ऊपर देखा कि ऊपर दिए गए रंगीन शब्दों को हमें उनके एक या अनेक होने का बोध होता है। बच्चों यही तो समझ आया, जैसे कि एक लड़का साइकिल चला रहा है, एक लड़का फुटबॉल नहीं 3 लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं, लड़के 2 लड़कियां, यानी कि हमें एक या अनेक होने का पता चल रहा है। ठीक है, लड़का तथा लड़की शब्दों से हमें उनके एक होने का बोध होता है, जबकि बच्चों लड़के तथा लड़कियां अगर देखा जाए तो इनसे हमें इनके एक से ज्यादा होने का यानी कि अनेक होने का पता चलता है। इसका अर्थ है बच्चों, ये जो शब्द हैं जो हमें बताते हैं कि कोई भी वस्तु व्यक्ति एक है या फिर एक से ज्यादा, तो इन्हें हम कहते हैं वचन। ठीक है, एक या अनेक होने का बोध कराने वाले शब्द वचन कहलाते हैं ना बच्चों। वचन के प्रकार यानी काइंड्स ऑफ नंबर देखिए आप। अच्छा, एक वचन बच्चों देखो, अब इसके ना 2 भेद होते हैं। पहला तो एक वचन है और दूसरा होता है बहुवचन। एक वचन क्या, शब्द के जिस रूप से हमें ये पता चले कि कोई भी व्यक्ति वस्तु एक है, एक होने का बोध हो बच्चों, वही एक वचन होता है। और बहुवचन यानी कि जिस रूप से शब्द के जिस रूप से हमें ये पता चले कि कोई भी व्यक्ति वस्तु अनेक है, एक से ज्यादा है, तो बच्चों वो होती है बहुवचन। ठीक है। अच्छा, एक वचन जैसे कि किताब, चिड़िया, औरत, घोड़ा, और बहुवचन जैसे कि किताबें, चिड़िया, औरतें, है ना, घोड़े, ये सब। एक वचन क्या होता है सिंगुलर और बहुवचन क्या होता है प्लूरल। ठीक है, आओ कुछ अन्य संज्ञा शब्दों के एक वचन और बहुवचन रूप को जानें। देखिए बच्चों, एक वचन है कुर्सी, तो इसका बहुवचन क्या हो जाएगा कुर्सियां, रानी का रानियां, नदी का नदियां, सब्जी सब्जियां, डिब्बी डिब्बियां, लिपि लिपियां, जाति जातियां, रोटी रोटियां, बच्चा बच्चे, घोड़ा घोड़े, बेटा बेटे, पत्ता पत्ते, बकरा बकरे, गधा गधे, पैसा पैसे, और कमरा कमरे। ठीक है, इसी प्रकार से और भी उदाहरण बच्चों तो इन्हें आप खुद से पढ़ेंगे। ठीक है, आइए आगे। आप देखिए बच्चों, वचन की पहचान यानी कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ नंबर्स ये कैसे होते हैं। चलिए देखिए बच्चों, पहले नियम कहता है कि वचन की पहचान संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया शब्दों से की जाती है। जैसे कि वह ईमानदार है या फिर मिठाई अच्छी है, तो बच्चों वह तथा मिठाई एक वचन को दर्शा रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर वे तथा मिठाइयां बहुवचन को दर्शा रहे हैं। जैसे कि नीचे क्या लिखा है कि वे ईमानदार हैं और मिठाइयां अच्छी हैं, तो बच्चों इसमें वे और जो मिठाइयां हैं वो बहुवचन को दर्शा रहे हैं। ठीक है, अतः वचन बदलने से संज्ञा का रूप भी बदल जाता है। दूसरा नियम है बच्चों, श्रद्धा, सम्मान या आदर प्रकट करने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि सुभाष चंद्र बोस सदा अमर रहेंगे। ठीक है, या फिर महात्मा गांधी अहिंसा के पुजारी थे। ठीक है, तो इनके लिए भी हमेशा हम बहुवचन का ही प्रयोग करते हैं। अब आता है देखो तीसरा नियम, कुछ शब्द एक वचन या बहुवचन के एक ही रूप में रहते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पे अर्थात उनका रूप जो है बच्चों परिवर्तित नहीं होता है। जैसे कि जनता, भीड़, पानी, पेड़, घर, बादल, ये सभी बच्चों वो शब्द जो कि हमेशा एक वचन में ही रहते हैं, उनका रूप जो है बदलता नहीं है, या तो एक वचन रहेगा या फिर वो बहुवचन में ही रहेंगे। अच्छा बच्चों, यह भी जाने, आइए से पढ़ लेते हैं। क्या है, शब्द के जिस रूप से संज्ञा शब्दों की संख्या के बारे में पता चलता है उसे वचन कहते हैं। ठीक है, अब बच्चों हमारा ये पाठ पूरा हो गया है। आइए अब हम दोहराते हैं जो भी हमने इस पाठ से सीखा। आओ दोहराएं। एक या अनेक होने का बोध कराने वाले शब्द वचन कहलाते हैं। एक से अधिक शब्दों का बोध कराने वाले शब्द बहुवचन कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, तो समझ गए, ये था हमारा पाठ। अब हम मिलेंगे अगली कक्षा में एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए आप इस पूरी परिभाषा को याद कर लीजिए, सारे वचन याद कर लीजिए और अभ्यास के प्रश्नोत्तर भी पूरे कर लीजिए। ठीक है बच्चों, बाय।